मुश्किलात आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हमारे आप कंटेनर्स को उठा लेते हैं, कभी हमारे लोगों को किडनैप कर लेते हैं या कभी उनको अरेस्ट कर लेते हैं। ये तरीक़ाकार ख़त्म होना चाहिए। देखें, जमहूरी रिवायात इसलिए नहीं पनप पा रही, इसलिए आज हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है, हमारे मुल्क में अदम बर्दाश्त है कि अगर हमारी रियासत इतना अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करती है, पुरअमन शहरियों को एक पुरअमन जलसा, एक पुरअमन गैदरिंग करने की अगर इजाज़त नहीं देती तो फिर उससे क्या होता है? लोगों में मायूसी फैलती है, लोगों में एक मैसेज जाता है कि रियासत पाकिस्तान इतना अगर अदम बर्दाश्त कर रही है तो फिर बाकी भी अदम बर्दाश्त की तरफ जाते हैं। आज मैं पाकिस्तान के मुख्तदर तबकों और हलकों को, आज पाकिस्तान के स्पेशली एस्टेब्लिशमेंट को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इमरान खान एक हकीकत है, पीटीआई फेडरेशन की अलामत है। आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे आप चले जाएं, किसी भी आप सूबे में चले जाएं, आप इस्लामाबाद में चले जाएं, आप जीबी और कश्मीर में चले जाएं, आपको एक ही आवाज़ मिलेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और एक ही लीडर मिलेगा, वो होगा इमरान खान। और ये वो एक जज्बा है, ये वो एक नज़रिया है जिसके ऊपर पाकिस्तानी कौम बिलीव करती है। और जमहूर का ये फैसला अगर है तो मुख्तदर तबकों को भी ये बर्दाश्त करना पड़ेगा और उन कठपुतलियों को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। उनको ये याद रखना पड़ेगा। आज तो हम डी चौक से, आज देखें 25 किलोमीटर दूर हम यहाँ बैठे जलसा कर रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा जब बिलावल भुट्टो आया था, जिस वक्त उसकी कांपे टांगी थी, उस वक्त वो रेड जोन में पहुंचा, लेकिन किसी ने रुकावट पैदा नहीं की, ना कोई मुकदमा बनाया। जब आपको याद होगा मरियम नवाज आई थी, उसके लिए कोई रुकावटें पैदा नहीं की थी। जब पीटीएम 1 की सूरत में लोग आए थे, उस वक्त भी कोई रुकावटें नहीं थी। मौलाना फजलुर रहमान 2 दफा इस्लामाबाद में आया और 2 दफा धरना दिया, लेकिन किसी ने रुकावटें पैदा नहीं की, ना कोई FIR ना पर्चा दिया। आज जो कुछ आप कर रहे हैं, पिछले 6 महीने नहीं, पिछले 2-2.5 सालों से पीटीआई और उनके वर्कर्स के साथ ये ज्यादती है, नाइंसाफी है। लेकिन हम एक गुडविल मैसेज देना चाहते हैं, गुडविल जेस्चर के तौर पर आपसे एक अपील करते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि ये लोगों के दिलों में बसता है इमरान खान, लोगों के दिलों का वो शहंशाह है इमरान खान। आज उसके लिए इक़्तिदार जो है वो छोटी चीज़ है। आज उम्मत मुसलमान में किसी भी जगह, खाप ओवरसीज जाएं, दुनिया के किसी मुल्क में जाएं, अगर पाकिस्तान की सॉफ्ट और अच्छी अगर पहचान है तो वो इमरान खान है, वो पीटीआई है। आज देखें चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं वो ऑक्सफोर्ड में, अगर 3 या 4 उनके नुमाइंदे हैं, कैंडिडेट्स हैं, तो उनमें से 3 नॉन मुस्लिम्स हैं और 1 मुस्लिम है, इमरान खान। कितनी बदकिस्मत लोग हैं ये पाकिस्तान के चंद कठपुतली अशखास वो इमरान खान की मुखालफत कर रहे हैं, एक मुसलमान लीडर की, जो आज भी उम्मत मुसलमान के दिलों में रहता है। और वो इसलिए नहीं कि वो एक पॉपुलर लीडर पाकिस्तान का है, वो इसलिए नहीं कि उसने हीरो के तौर पर सारी ज़िंदगी गुजारी, वो इसलिए कि जब यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है कि आप जब उनके बारे में गलत बात करते हैं तो हमारे दिल को कुछ होता है। जब वो वहाँ तकरीर करता है तो आपको फिर एक दिन मनाना पड़ता है। वो फिर ये चीज़ें उम्मत मुसलमान मानती है कि दुनिया के किसी मुसलमान मुल्क के लीडर को ये हिम्मत और तौफीक नहीं हुई जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लीडर इमरान खान को ये मुयस्सर हुई। और आज अगर इमरान खान जैसे बंदे को, जिसने 180 से ज़ायद सीटें जीती हैं, अगर इख्तिदार मिला होता, आज जो माशी दहशतगर्दी हो रही है ये ना होती। आज अगर उनको इख्तिदार मिला होता तो जिस तरह दाखिली सलामती
آج آپ کی ایٹ سٹیک ہے یہ نہ ہوتی. آج اگر عمران خان کو اقتدار ملا ہوتا تو آپ کے اوورسیز پیسہ لے کے یہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے. آج اگر ان کو اقتدار ملا ہوتا تو جو آج پاکستان میں فرسٹریشن ہے, جمہوریت کے اوپر شب خون مارا جا رہا ہے, آج جس طرح آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اور جس انداز سے انصاف کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہیں, تو یہ نہ ہوتی. تو میں یہ پوری قوم کو ریکویسٹ کرتا ہوں, عمران خان کا پیغام پہنچاتا ہوں کہ دیکھیں قرآن مجید کے الفاظ ہیں لیس للانسان الا ما سعی, یعنی انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کے لیے وہ جد و جہد سعی کرتا ہے. آپ نے جد و جہد کی جمہوریت کے لیے, عمران خان کے لیے 8 فروری کو نکلو, آپ کو رزلٹ ملا. یہ الگ بات ہے کہ کٹ پتلیوں نے وہ رزلٹ چینج کر دیا. تو آج عمران خان کا پیغام ہے نکلو اپنے لیے, نکلو اپنے حقوق کے لیے, نکلو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, نکلو اس پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے. آپ سیکھو بنگلہ دیش سے, وہاں چند مڈل کلاس کے اسٹوڈنٹس اٹھے, وہ اٹھے اور اس نے موسٹ پاورفل ایک ڈکٹیٹر کو اٹھا کر کے پھینک دیا. اس کو آج پوری دنیا میں کوئی جگہ دینے کو تیار نہیں ہے. اس لیے آج اپنے حقوق کے لیے نکلیں اور انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کل ہوگا, اس کے باوجود کہ یہ جتنی رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. بہت شکریہ. میں میڈیا کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ماں ہمیشہ ریاست کو ماں سمجھا گیا. ہم نے ہمیشہ پڑھا سیکھا کہ ریاست ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے. ایک مرتبہ پھر کل کے دن ریاست کا امتحان ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. ہمیں پرامن جلسے کی اجازت ملی ہوئی ہے, نہ صرف ہائی کورٹ سے بلکہ لوور کورٹ سے بھی اس کو ویریفائی کر دیا ہے. آج جو حکم ملا ہے ہمارے آئی ایل ایف کے ایفرٹ کے نتیجے میں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک 8 فروری کو دن آیا تھا اور ایک 8 ستمبر کا دن پاکستان کے لیے ایک نیا سورج طلوع ہوگا, اور اس میں ورکر نکلے گا, عوام نکلے گی, اور اس نام نہاد گورنمنٹ جس نے عوام کو تباہی سے ہمکنار کر دیا ہے اس کو یہ تہ بالا کرتے ہوئے یہاں پر پہنچے گی اور ہر صورت میں پہنچے گی. انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. بہت شکریہ.